गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज इच्छा हुई आप लोगों से बात करने की। कल एक प्रोग्राम देख रहा था वो यूट्यूब पे, और अनुपम खेर का कुछ वो था, वो ललन टॉप पे है कि ज़िंदगी में कुछ ऐसे अनुभव यदि आपके पास हों और आपको ऐसा लगे कि शायद उस अनुभव से और किसी को फ़ायदा हो सकता है तो आप ज़रूर शेयर करें, उसको बस स्वयं तक सीमित न रखें। चूँकि इस रिकॉर्डिंग को मैं अपने बहुत सारे ग्रुप में डालूँगा। यहाँ पे मैं बता दूँ कि गयाना में मैं हूँ अभी। ये रविवार का दिन है और ये मेरा ब्रेकफास्ट एरिया है यहाँ का। यहाँ एक स्वीट में रहता हूँ मैं, होटल के स्वीट में परमानेंटली लिया हुआ है सेफ्टी की वजह से। तो ब्रेकफास्ट टेबल पे अपना ब्रेकफास्ट लेते हुए इच्छा हुई कि आप लोगों से बात की। हाँ, एक अमित हैं हमारे मित्र, वो शायद रक्सौल अपने बिहार में एसडीएम हैं, और उनसे हमारे ताल्लुकात जो हैं वो होली क्रॉस कॉन्वेंट के भी हैं, एमएल एकेडमी के भी हैं, और बड़े इवॉल्व हैं। जो उनका स्पिरिचुअल लेवल है, कभी कभी उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास आती रहती है। तो इच्छा हुई कि पहले मैं उनको रिकॉर्ड करके भेजूं जो अभी मैं बोलने जा रहा हूं। फिर हुआ कि क्यों नहीं इसको शेयर कर लूं सबके साथ। व्हाई नॉट टू शेयर विथ एवरीबॉडी। अब करीब 13-14 साल पहले की बात होगी। उस समय एक ये जिंदल ग्रुप सभी जानते हैं, तो उसका एक एसोसिएट कंपनी है और उसके डायरेक्टर होते थे, तो उनसे बड़े बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। उनका मैंने बहुत कुछ स्टील सप्लाई किया था वहाँ नेपाल के एक प्रोजेक्ट में। तो मुझे पता चला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और मैं लंदन जा रहा था, तो मैं उनसे मिलने गया। उनके घर पहली बार बल्कि गया किसी अपने कॉमन फ्रेंड के थ्रू, और मुझे पता चला कि ही इज़ टर्मिनली इल, यानी कि श्योर था कि नाउ ही इज़ गोइंग टू डाई। जब मैं गया तो मुझे खबर भेजी गई होगी अंदर, तो मुझे उन्होंने अंदर बुलवा लिया। मैं ड्राइंग रूम में था, काफ़ी सारे लोग थे वहाँ पे। फिर वो हमसे मिलने आ गए। उनका पूरा वो हाथ में जो लगा होता है ट्यूब वूब सब, हमसे मिलने आ गए। तो मैंने कहा सर, मैं तो सोच रहा था मैं कल जा रहा हूँ लंदन, तो आपसे मुलाकात कर लूँ। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, आप आए भाई, ये खुशी की बात है। और बड़े खुश थे वो कि मैं उनसे मिलने आया, लेकिन बहुत ही कष्ट में थे, लेकिन तो भी आए। उनको लोग मना भी कर रहे थे कि आप क्यों आए। फिर मैंने पूछा कि क्या कहीं हॉस्पिटलाइज क्यों नहीं हो जाते हैं। तो जैसे ही मैंने कहा हॉस्पिटलाइज क्यों हो जाते हैं, तो उनका कहना था कि क्या हॉस्पिटलाइज होना है, 3-4 दिन में तो मरना ही है। तो बस शौक। मैंने कहा सर ऐसा क्यों कह रहे हैं। अरे यार, फिर हमसे वो पूछने लगे, बिज़नेस के बारे में पूछने लगे कि अच्छा वो लंदन वाले प्रोजेक्ट का क्या हुआ, हमने आपको एक सप्लाई के लिए कहा था। अब एक तरफ देखिए कि वो कह रहे थे 2-3 दिन बाद मर जाएंगे, और फिर हमसे कहा कि वो लंदन वाले प्रोजेक्ट का क्या हुआ, जो है वो सप्लाई वाली। मैं देखिए मैं जा रहा हूँ, वहाँ जाके मैं बात करता हूँ, यदि कुछ होगा तो मैं जरूर आपको इन्फॉर्म करूँगा। दूसरे तीसरे दिन जब मैंने वहाँ से फ़ोन किया तो पता चला कि उनका डेथ हो चुका है। मैंने लंदन से ही उनको फ़ोन किया था। फिर मैंने उस प्रोजेक्ट को हाथ ही नहीं डाला, क्योंकि उनका वो बड़ा पेट प्रोजेक्ट था। मैंने कहा फिर मैं किससे बात करूँ। लेकिन जो उनका जो जीवन को, अब देखिए मेरी चाय आ गई, मेरा नाश्ता आ गया। सो दिस इज स्पेशल थिंग ना। ये लास्ट नाइट आई गेव इट टू मैडम पैट्सी। वाओ, टू मच। एनीवे, ये मेरा ब्रेकफास्ट है यहाँ का। हाँ, तो जिंदगी को it's all right. Yeah, if I'm not able to eat, then I will take some back. तो ज़िंदगी को जीने का जो तरीका है, मैंने एक चीज़ देखा है, और मैं मोदी जी में भी वही चीज़ देख रहा हूँ कि बहुत लोग उनको नाली का कीड़ा और इतनी गंदी गंदी बातें करते हैं, आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक चीज़ मैं और देख रहा था कि जो कीचड़ का जो कमल होता है, तो उस पर कीचड़ क्यों नहीं टिकता है। वो इसलिए नहीं टिकता है कि वो कमल के ऊपर एक नेचुरल पैराफिन का, जो मोम हम लोग कहते हैं ना, उसका एक लेयर होता है। तो कीचड़ यदि उस पर फेंक भी दो, पानी फेंक भी दो, तो टिकता नहीं है। दैट मीन्स यू मस्ट हैव अ थिक लेयर, वो थिक स्किन जिसको बोलते हैं। यू मस्ट हैव थिक स्किन इन लाइफ। और इस सब का एक रीज़न है कि ये किस तरह से लोग जी जाते हैं ऐसे। थोड़ा बहुत तो मैं भी प्रयास कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में इस सबको लाने का, कि प्रभावित ना हो। बड़ी से बड़ी कठिनाई आ गई, बहुत सी बड़ी घटना घट गई। एक समय ऐसा आता है व्हेन यू स्टार्ट लिविंग इन मोमेंट। जब आप मोमेंट में रहना शुरू करते हो, तो आपके लिए फिर पर्सन, प्लेस, सिचुएशन, इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं रह जाता। आपके लिए वो मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उस मोमेंट को आप बस एंजॉय करते हो। और जैसे वो मोमेंट बीत गया, तो फिर वो बीत गया, आगे वाले मोमेंट के बारे में आप सोचते हो। और एक बार ये चीज़ें यदि आ जाती है ज़िंदगी में, तो फिर बहुत ही आसान हो जाता है मेरे नज़र में ज़िंदगी।
क्योंकि फिर आपको दूसरा तो कह रहा है कि अरे आपको उन्होंने गाली निकाल दिया, आपको वो कर दिया, आपके साथ उसने ऐसा बर्ताव कर लिया, वो अपने में खुश है, लेकिन इस आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको पता है कि इन चीज़ों का महत्व क्या है। ये सारी चीज़ें तब तक हैं जब तक आप जिंदा हैं, चाहे वो आपका सुख है, दुख है, कंप्लेन है, निंदा है, इम्प्रेशन है, अच्छी बात, बुरी बात, कुछ भी। तो जिंदा रहना, ये सांस का चलना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि कौन आपके बारे में क्या कह रहा है, आप क्या दुखी हो। चलो लाइफ में हो तो अच्छा बुरा तो चलता रहता है, आदमी है, टेंशन वेंशन होता रहता है, और वो उसमें भी मजा है। बॉटम लाइन ये है कि आप जिंदा हो इसीलिए आप दुखी हो, आप जिंदा हो इसीलिए आपके ऊपर कोई टाउंट कर रहा है, या आपको कोई कष्ट भी दे रहा है, या आपको कोई गाली भी दे रहा है। बड़े को कौन गाली देगा, या गाली भी देगा, मारेगा पीटेगा, क्या फर्क पड़ता है। तो यदि मोमेंट में हम लोग रहना शुरू कर दें तो बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हल्की हो जाती हैं, जीवन बहुत आसान हो जाता है। मेरा अपना मानना है कि खासकर हमारे बिहार में, जहाँ से मैं हूँ, क्योंकि लोगों ने ज़िंदगी को बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड करके रखा हुआ है। ज़िंदगी इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, इट्स वेरी सिंपल। इसको जितना इजी करके रखें, अमित ये थोड़ा मोमेंट पे प्रकाश डालना यार। इफ़ यू स्टार्ट लिविंग इन एंड यू स्टार्ट केयरिंग फॉर द मोमेंट। पहले मैंने सोचा था बस मैं अमित को ही भेजूँगा, अभी रिकॉर्डिंग सबको भेज रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय, एंजॉय रेस्ट ऑफ द डे। इन इंडिया इट्स इवनिंग टाइम, यहाँ तो आप लोग देख ही रहे हैं। और नाश्ता भी कुछ स्पेशल मेरे लिए इन्होंने काफ़ी सारा बनाया, मैंने स्पेशल ये कहा था। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।